बेटी के पुण्य ने बचाया परिवार को। एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। घर गरीब था, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। उनकी बेटी सीमा बहुत ही संस्कारी और दयालु थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और भगवान पर विश्वास रखती थी। सीमा बेटा, जरा मंदिर जाते समय ये खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देना। जी माँ, मैं अभी दे आती हूँ। सीमा रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करती थी। गांव वाले भी उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। एक दिन सीमा मंदिर गई। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, ये लीजिए। माँ ने रास्ते में किसी जरूरतमंद को देने के लिए खाना दिया था। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है बेटी। तुम्हारे पुण्य एक दिन तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। बाबा, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। साधु ने सीमा को आशीर्वाद दिया और सीमा घर लौट आई। कुछ दिनों बाद रामलाल का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा सरोज, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। भगवान सब ठीक करेंगे जी। दीदी, क्या हम अब स्कूल नहीं जा पाएंगे? ऐसा मत सोचो मोनू, भगवान जरूर मदद करेंगे। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास वाली नदी उफान पर आ गई। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग जल्दी बाहर निकलो, नदी का पानी गांव की तरफ आ रहा है। भगवान, अब क्या होगा? सब जरूरी सामान जल्दी इकट्ठा करो। सब लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, लेकिन सीमा मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। सीमा, वहां मत जाओ बेटी। माँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। सीमा मंदिर पहुंची और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे ठाकुर जी, अगर मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो, अगर मेरे पुण्य सच्चे हों, तो मेरे परिवार और गांव को बचा लीजिए। इतना कहकर सीमा हाथ जोड़कर रोने लगी। अचानक कुछ ही देर में बारिश धीमी होने लगी। नदी का पानी भी रुकने लगा। अरे, पानी वापस जा रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सब मेरी बेटी के पुण्य का फल है। सच में सीमा ने हमेशा दूसरों की मदद की है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ दिनों बाद रामलाल को फिर से काम मिलने लगा। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधर गई। याद रखिए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीमा के पुण्य ने पूरे परिवार को बचा लिया। दीदी, मैं भी अब आपकी तरह सबकी मदद करूंगा। यही सबसे बड़ा धर्म है मोनू। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म और दूसरों की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से सही, लेकिन अच्छे लोगों का साथ जरूर देते हैं।